देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। आज के इस अंक में हम जानेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, यानी कि सदिश बीजगणित। और उसमें हमें क्या बताने जा रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा जानेंगे गणित हुआ आसान के इस अंक में। और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। तो चलिए जानते हैं वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित में आज हमें क्या बताने जा रहे हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। बच्चों मैं सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अलवर की आवाज के इस मंच में गणित हुआ आसान के इस अंक के साथ एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक है बच्चों जी। तो थोड़ा आप लोग अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें, मुझे बताएं अपने बारे में। सर मैं नीरज उपाध्याय। मैं अभिषेक पांडे। मैं मोहम्मद सरफराज। और सर मैं मोहम्मद कमर आजम। तो जैसे कि बेटा आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं अलवर की आवाज के इस अंक में, उसका नाम है लाइन, जिसे मैं हिंदी में बोलूं शुद्ध भाषा में तो क्या कहते हैं बच्चों, रेखा। जी सर। ठीक है, तो रेखा को एक्सप्लेन करने से पहले जिन आकृति के बारे में मैं पिछले 2 एपिसोड में डिस्कस कर चुका हूं उसको कहा जाता है बिंदु, और दूसरा जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं डायमेंशन। बिंदु और डायमेंशन के बारे में पिछले 2 अंकों में हम अच्छे से नॉलेज ले चुके हैं और अच्छे एग्जाम्पल के साथ उसको जोड़ भी चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले रिवीजन करते हैं कि हमने पिछले 2 अध्याय में क्या क्या जानने की कोशिश की या क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चों? जी सर। तो बताएं मुझे पिछले अध्याय में हमने क्या क्या सीख चुके हैं, बताएं। पिछले अध्याय में सर बिंदु के बारे में सीखा। क्या होता है बिंदु, बताएंगे मुझे? जैसे कि सर हमने पेन लिया और सर कॉपी पे एक डॉट सर सिंपल उस पे मतलब कर दिया, पॉइंट कर दिया, तो पॉइंट सर बिंदु ही है। देखिए हाँ, देखिए बता रहे हैं अगर किसी को पेन को मैं सिर्फ एक पॉइंट ही रख दूं, मतलब पेन को छुआ दूं कॉपी से, तो वो वहाँ बिंदु बन जाता है। जी सर। ठीक है, ऐसी होता है बेटा? जी सर। और बताएं मुझे कोई मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन दे मुझे बिंदु के बारे में। मैं पिछले अंक में काफी कुछ बता चुका हूँ। जी सर। बताएं मुझे बिंदु के बारे में। सर वैसा चित्र या फिर वैसा फिगर जिसका सर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं हो। ठीक है, देखिए जैसे ये मुझसे बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी आकृति जिसकी रेडियस, अगर वो आपके सर्किल मारी है तो रेडियस, या उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन उसका नगण्य मान ले जाए, तो वो क्या होती है आपकी, वो आकृति आपकी बिंदु में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, कोई आपकी गोलाकार आकृति है, बोल ही है। ठीक है जी, बोल है, जैसे बोल है और बोल का अगर मैं रेडियस कम करते इतना कम कर दूं कि वो नगण्य हो जाए, तो वो बोल किसी पॉइंट पे केंद्रित हो जाती है। जी सर। सर तो बिंदु सर डायमेंशन लेस होती है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखो इन्होंने बात की है डायमेंशन के बारे में, बात की है तो डायमेंशन के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। हमने जाना था पिछले एपिसोड के बारे में कि डायमेंशन होती क्या है, बताइए मुझे डायमेंशन के बारे में। सर पिछले अध्याय में ये जाना था कि डायमेंशन 3 प्रकार की होती है। अच्छा। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अच्छा, तो मुझे बताएं जैसे ये इंग्लिश में नाम ले रहे हैं, हिंदी में नाम क्या क्या होते हैं इनके? सर एक बीमिया, द्विबीमिया और 3 बीमिया। अच्छा, कोई और नाम भी बताए थे मैंने शायद पिछले अध्याय में। ये मुझसे बोल रहे हैं 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय। विमीय मतलब दिशा। तो मतलब क्या हो गया, एक दिशा के बारे में बात हो रही है, 2 दिशा के बारे में बात हो रही है, 3 दिशा के बारे में बात हो रही है। जी सर। ऐसी फिगर के बारे में जो एक दिशा में मूव करती हो, जिसका एक दिशा में प्रसार हो, और जिसका वो आकृतियां जो 2 दिशा में मूव करती हैं या 2 दिशा में जिसका प्रसार होता है, द्विविमीय है ना, द्विविमीय। और जिन आकृति का प्रसार 3 दिशा में हो रहा होता हो तो उसे त्रिविमीय। ठीक है जी सर। इसको 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। एग्जाम्पल बताएं, एग्जाम्पल बता रहे थे आप मुझे।
कैसे जोड़ सकते हो डेली लाइफ में इन फिगर्स को आप? सर जैसे कोई दर्जी कपड़ा सीता है तो सर जो मशीन में जो एक धागा लगा रहता है वो एकदम स्ट्रेट रहता है, तो उसको हम एक विमीय कह सकते हैं। ठीक है, देखो ये जैसे एग्जांपल दे रहे हैं कि दर्जी जो रील यूज करता है कपड़े को सिलने के लिए धागे की जरूरत होती है। जी सर। तो जो धागा यूज कर रहा होता है वो वन डायमेंशनल प्लेन का एग्जांपल होता है ना? जी सर। एक विमीय या एक द्वितीय तल के बारे में हम कह सकते हैं कि वो ऐसा है। ठीक है बेटा? जी सर। जी सर। ऐसा ही होता है। जी सर। और बताएं, अच्छा इन्होंने तो बताया धागे के बारे में, एक होता है धागा, एक होता है सुई। सुई के बारे में क्या कहोगे आप मुझसे? एक दर्जी के पास सुई भी होता है और धागा भी होता है। मेरी पैंटे जो है वो दर्जी सिलता है और वो उस पर सुई भी होता है और धागा भी होता है। धागे के बारे में बता दिया कि वो एक विमीय तल है, ठीक है, उसमें काउंट कर सकते हैं। तो सुई के बारे में क्या बोलोगे आप मुझे? सरफराज बताएंगे मुझे। सर सुई भी एक विमीय ही है। क्यों एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो भी एक ही दिशा में मूव करती है। ठीक है, उसका प्रसार भी एक ही दिशा में होता है। जी सर। तो सुई धागे दोनों की दोनों फिगर जो है, दोनों आकृतियां मेरी कैसी हैं? एक विमीय तल को डिनोट करती हैं। जी सर। जी सर। विमीय तल को निरूपित करती हैं। और बताएं। जैसे कि सर किसी भी आदमी का सर जो बाल है वो यदि स्ट्रेट हो तो सर उसको वंडी बोल सकते हैं, एक विमीय तल बोल सकते हैं सर। ठीक है बेटा, इन्होंने बताया जैसे कि जो हमारे जो बाल हैं वो स्ट्रेट हो तो एक विमीय तल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप पूछ लेता हूँ थोड़ा सा आप लोगों से। सर। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं कमरा किस फिगर को डिनोट करता है? जी सर। मैंने एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक कमरा है, कमरे का आयतन, ठीक है, कमरे का आयतन है, तो आयतन निकालने के लिए कितनी फिगर्स की जरूरत होती है? आई मीन कितने डायमेंशन में मुझे मूव करना पड़ता है, कितने तरह से प्रसार करना पड़ेगा? सपोज करो मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मुझे घर में कमरे बनवाने हैं। मकान बनता है तो कमरे बनते हैं। जी अब सर। कमरे बने तो कमरा बनाने के लिए जिस व्यक्ति ने, कंस्ट्रक्शन वाले ने काम दिया, उसने कमरा बनाना स्टार्ट किया। अब वो जो कमरा बनाएगा तो कुछ नापे तो लेगा। जी सर। हाँ? अपने कुछ पैरामीटर्स तो लेगा जी जिसके सर। बेसिस पे कमरा बनाएगा। जी तो सर। वो किन दिशाओं को ध्यान में रखते हुए कमरा बनाएगा, या कमरा बनाने के लिए कितने डायमेंशन की मुझे जरूरत पड़ेगी, बताएं मुझे। सर उस कमरे की सर लंबाई कितनी लेनी है, उस कमरे की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और उसकी जो फ्लोर होगी, जो वो मतलब जमीन से लेकर उसकी जो ऊंचाई होगी फ्लोर बनाने की, वो कितनी होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। उस कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज को अंकित करना होगा, ध्यान देना होगा। तो ये मुझसे कह रहे हैं बेसिकली मुझे कमरा बनाने के लिए लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। जी सर। ठीक है, जी लंबाई एक दिशा में जाएगी, चौड़ाई दूसरी दिशा में जाएगी और ऊंचाई तीसरी दिशा में जाएगी। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो द्विदिशीय तल की बात कर रहे हैं। जी सर। 3 डायमेंशनल प्लेन की बात करी है हमने। जी सर। ठीक है बेटा? जी सर। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपसे बताता हूँ कि मुझ पे एक दीवार है। चलो कमरे के बारे में बात कर रहे हैं और कहीं बाहर नहीं जाते हैं। कमरे की जो दीवार है, सिर्फ एक दीवार की बात कर रहा हूँ। सपोज करो मैं छत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब छत जो एग्जाम्पल होगी वो 3D का एग्जाम्पल होगी ना, वो तो बेटा नो सर। वो 3D का एग्जाम्पल होगी ना, छत भी? नो सर। छत सर 2D हो जाएगा। 2D है सर। 2D हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि सर ऊपर से हम देखेंगे तो सर उसका केवल मतलब 2 दिशा में सर उसकी सर। प्रसार होता नजर आएगा, एक लंबाई और एक सर चौड़ाई। जी सर। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो कमरा है, कमरा तो हमारा 3D फिगर का एग्जाम्पल होता है, लेकिन जो उसकी छत होती है वो क्या 2D फिगर का एग्जाम्पल होती है। जी सर। है ना, वो द्विदिशीय तल के रूप में काम करती है। ऐसे ही होता है बेटा? जी सर। जी सर। और अगर मैं बात करूं आपसे फर्श के बारे में, कमरे के फर्श के बारे में, सर, वो फर्श कैसे भी एग्जाम्पल सर होगा? 2D वो भी होता 2D है सर। ऊपर से देखेंगे तो छत और कमरे की दीवार दोनों, आई मीन छत और जो उसका फर्श है वो दोनों ही 2D फिगर नजर आएंगे आपको। जी सर। ठीक है बेटा, ध्यान देने वाली बातें ये है कि अगर अलग अलग फेस। मैं फेस लूं ना जी किसी सर। कमरे के, तो वो अलग अलग देखें तो 2D की फिगर का ही एग्जाम्पल होते हैं। जी सर। है ना? जी सर। ऐसे ही होता है। जी सर। चलो ये तो हो गया 2D फिगर के बारे में, और 1D फिगर के बारे में हमने जान लिया। और तो बेसिकली हमने पुराना रिवीजन कर लिया है जिसमें हमने बिंदु के बारे में जान लिया, बिंदु क्या होते हैं, और हमने ये जाना कि डायमेंशन क्या होती है। जी ठीक है सर, बेटा? जी सर। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं जिसको मैं बताया, रेखा होती है। रेखा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्योमेट्रिकली कैसे देखा जा सकता है रेखा को, और कैसे मैथमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस अध्याय में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जी सर। ठीक है बच्चों? जी सर। अब रेखा से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है लाइन और हिंदी में कहते हैं हम रेखा। ठीक जी है? सर, जी सर। अब रेखा के बारे में थोड़ा सा पहले आप मुझे बताएं, क्या जानते हैं रेखा के बारे में, अपना अपना थॉट बताएं। सर लाइन सर जिसका सर कोई एंड नहीं होता है, लाइन।
लाइन से कहते हैं सर। लाइन ये कह रहे हैं कि एंड नहीं होता है। और हम सर अगर किस पेन लिए सर जो लाइन है कंटिन्यूअस अगर हम खींचते गए सर वो लाइन है, उसका कोई एंड नहीं होता है सर। अगर वो लाइन सेगमेंट होती है सर उसका 2 पॉइंट होता है, वो सर उसका एंड होता है 2 पॉइंट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लाइन है उसका एंड नहीं होता और लाइन सेगमेंट उसका एंड होता है, ऐसे? जी सर। ठीक है, ऐसे ही होता है। पता नहीं सर, आप बता दीजिए। चलिए बेटा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। ठीक है, जैसे बेटा मैं बताया कि पहले हमने बेसिक के बारे में जाना, बिंदु के बारे में जाना, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट वहीं से स्टार्ट होती है। जी सर। देखो बेटा, किसी भी आकृति को बनाने से पहले मुझे बिंदु की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक दिशा में मूव करने के लिए, तो जैसे हमने कोई सुई ली, हमने जी जो सर। सुई बनी है वो बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को मिलके बनी है। जी मानते हो इस सर। बात को? जी सर। तो बिंदु का जो बहुत सारा कलेक्शन, अगर मैं एक के साथ एक को जोड़ता चला जाऊं, सपोज करो आपके पास 100 बोले रखी हैं, आपने एक बोल रखी, ठीक है, फिर उसके पीछे दूसरी बोल रखी, फिर उसके पीछे तीसरी बोल रखी, ऐसे ऐसे करते हैं आपने 100 बोले रख दी हैं। अब जो वो सीरीज बन के आएगी, जो बोलों की सीरीज बनता है, वो कुछ ना कुछ आपको एक आकृति नजर आएगी। जी सर। वो आकृति कुछ नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अपना आप में एक कर्व होगी पहले, ठीक है, हो सकता है कुछ बैंड आ जाए, जी है ना? सर। जी सर। जरूर थोड़ा सीधी होगी वो। जी तो सर। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ बिंदु के कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत सारे हजारों बिंदुओं को इकट्ठा करके मैं एक के साथ एक जोड़ता चलूं तो वो एक आकृति का रूप ले लेती है। ऐसी होता है बेटा? जी सर। जी सर। और वो आकृति जो बनती है उसे कहते हैं कर्व, या हिंदी में बोलते हैं वक्र। ठीक है, ऐसी होता है ना? जी और सर। वो वक्र जो अपना में स्ट्रेट होता है, जिसकी डायमेंशन क्या होती है, सिंगल होती है। जी सर। समझिए मेरी बात को, पहले बिंदु को जोड़ने से मेरा जो बना है वो वक्र बना है, और वक्र की जो डायमेंशन अगर मैं एक मान लूं, एक डायमेंशन में मेरा जो आकृति मूव कर रही है तो उसे बोलेंगे 1 डायमेंशनल। जी तो सर। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि लाइन मेरी वो आकृति है जिसमें बहुत सारे बिंदुओं को मैं जोड़ रहा होता हूँ एक के बाद एक, और जिसकी डायमेंशन में क्या होती है, 1 होती है। एक पॉइंट और जोड़ना है मुझे कि लाइन वो होती है जिसके एंड पॉइंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जी सर। जी वो सर। इनफाइनाइट होती है, अनंत दूरी तक जा अनंत सकती दूरी है। जी सर। जी ठीक सर। है? तो 3 पॉइंटों में हमने लाइन को डिफाइन किया, क्या, जो बहुत सारे बिंदुओं का कलेक्शन हो, दूसरा जिसकी डायमेंशन क्या हो, 1 हो, जी सर। और जिसकी कोई सीमा ना हो, जी जो सर। अनंत हो, जिसका विस्तार क्या हो, अनंत हो, जिसका कोई जिसके end एंड point- पॉइंट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, उसे क्या कहते हैं आप, लाइन रेखा। कहते हैं। जी सर। समझ आया? जी सर। जी सर। चलो, अगर आप ये बात समझते हैं तो अब इसके बेसिस पे मुझे लाइफ से जुड़े हुए वो एग्जाम्पल बताएं जहां आप जोड़ पाएंगे लाइन को डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ। सर जो वायर है सर वो भी लाइन है सर एक। सर जो सर बिजली के खंभे होते हैं सर, उनमें सर जो वायर लगा हुआ होता है जिसके थ्रू की किसी भी कंज्यूमर को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी भी ग्राहक को वितरण किया जाता है सर, वो जो वायर्स हो गए सर, वो सर वंडी है सर, रेखा है सर। आपने देखा होगा बेटा, आपके जो घर है वहाँ बिजली की जरूरत पड़ती है, पंखे जी चलते हैं, सर। बिजली चलती है, जी सर। बिजली आती है ट्रांसफार्मर से, लेकिन ट्रांसफार्मर से आपके घर तक पहुँचने के लिए खंबे जुड़े होते हैं, देखा जी- आपने? जी सर, जी सर। और खंबे से खंबे के बीच की जो वायर जोड़नी पड़ती है आपको बिजली को स्थानांतरित करने के लिए एक ट्रांसफार्मर से अपने घर में, मतलब जी एक सर। बीच में चैनल होता है पूरा तारों जी का। सर। तो आप तारों को ध्यान से देखें, अगर एक, क्योंकि लंबी लंबी तारें होती हैं, आप देखेंगे तारे यहाँ से भी आपको एक जगह खड़े हो जाए तो आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही मूव करती नजर आएगी और राइट हैंड साइड से भी मूव करती हुई नजर आएगी। जी सर। तो ध्यान से देखेंगे तो हमें वो एक लंबाई में नजर आएंगे जिसका एंड के बारे में मुझे दिखता नहीं है। जी सर। हो सकता है उसका एंड होता भी एंड, लेकिन हमें उस समय वो प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, तो वो हमें एक रेखा की तरह प्रतीत होती है। ठीक है बेटा? जी सर। जो वायर होती है, तो वायर किसकी एग्जाम्पल होती है? रेखा की। रेखा का होती है। एग्जाम्पल होती है। जी सर। ठीक है बेटा, चलो और बताओ, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सर जैसे हाईवे होता है, सड़क, तो उसको 2 भागों में बांटने के लिए बीच में जो निशान लगाया जाता है वो एक रेखा के समांतर होता है। हाँ देखो, जैसे बताना कि जो हाईवे होता है उसको मैं, आपने देखा होगा लाइनें बिछी होती है, लाइनें से एक सफेद सफेद लाइनें white, होती है। white। जी सर। सड़क अगर बहुत लंबी हो तो वो लाइन भी बहुत लंबी सी नजर आती है जी मुझे। सर। जी सर। है ना, देखा होगा, तभी जी उसको सर। लाइन कहते हैं हम लोग। जी सर। ठीक है, क्योंकि वो उसका एंड हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है बेटा? जी सर। क्योंकि और एंड मुझे दिखाई नहीं दे रहा होता है और एक दिशा में मूव कर रही होती है वो लाइन, तो हम उसको लाइन मान लेते हैं, उसको रेखा मान लेते हैं। जी सर। तो एक दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको।
आप ट्रेन देखी होगी आपने, जी सर। ट्रेन की जो लाइनें होती हैं, ये सर ट्रेन की जो ट्रैक्स, मतलब जो ट्रैक होता है पटरियां, वो 240 किलोमीटर 540 किलोमीटर। अब अगर आप एक स्थान पर खड़े हो तो आपको अपने एक दिशा में और दूसरी मतलब अपने सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे दोनों पे अब वो पटरी जाती हुई नजर आएगी, और इतनी जाती हुई नजर आती है कि वो दिखना तक बंद हो जाती है आपको। जी सर। तो हम ये कह सकते हैं कि उसका एंड हमें नहीं दिख रहा है, और क्योंकि सर। एंड नहीं दिख रहा है और वन डायमेंशनल भी है ना। जी सर। हर वो फिगर जो वन डायमेंशनल है बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बनी होती है, क्योंकि लोहा जो बना होता है वो छोटे छोटे अवयव से बना होगा लोहे के। जी सर। ठीक है, तो बहुत सारे अवयव से बना है, वन डायमेंशनल भी है, और उसके एंड पॉइंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। इसलिए जो रेलवे ट्रैक की जो लोहे की पटरियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लाइन कहते हैं। जी सर। है ना? जी सर। ऐसा ही होता है ना। जी सर। चलिए और बताएं। सर जैसा रिबन का सर जो स्ट्रिप है सर, रिबन का स्ट्रिप, सर जो खोलते जाएंगे सर तो एक जैसे थ्रेड सर, अब खोलते गए सर तो अगर ज्यादा लंबा हुआ सर तो इनफाइनाइट सर वायर हुआ तो सर वो खोलते गए जैसे तो लाइन है सर। हाँ एग्जैक्टली, जैसे रील लें, Yes, दर्जी के पास रील होती है, अगर रील को मैं खोल दूं तो बहुत सारी जी, लंबी एक धागा सा निकल आता है, जी सर। इसका एंड मुझे दिखता नहीं है ना। जी सर। जैसे और दूसरे एग्जांपल लें, पतंग का एग्जांपल लें। जी सर। जी पतंग सर। की जो आप बताया था, ये पीछे एग्जांपल जो मंजा होता जी है, सर। उसका होता है, उसमें से आप उड़ाना शुरू कर दो तो वो निकलता रहता, पतंग आपकी बहुत ऊंची निकल जाती है। जी सर। जी और सर। वो जो लाइन है, वो जो धागा है, वो एक लाइन का रूप ले लेता है, ऐसा दिखता है, ऐसा जी सर, प्रतीत होता है जी सर। सर। है ना। जी तो सर। वो आपका लाइन का एग्जांपल हो सकता है। जी सर। और जैसे कई बार आपने देखा होगा एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है, वो धुआं छोड़ता है अपना। जी सर। तो आकाश में एक धुएं की एक स्ट्रिप सी बन जाती है, जी एक लाइन सर। सी बन जाती है, और वो हमें इनफाइनाइट सी नजर आती है। जी सर। ठीक है, जी ऐसे सर। होता है। कई बार रात में आकाश में तारे टूटते हुए देखे होंगे, जी सर। वो जब निकलते हैं तो एक इनफाइनाइट स्ट्रिप सी बनती है, जी सर। होता है। जी सर। तो ये उल्का पिंड। उल्का पिंड होते हैं, टूटते हैं, तो अपने जी अपने सर। पीछे जब जल कहते हैं कि उल्का पिंड जब पृथ्वी के सौर मंडल में आते हैं तो वो घर्षण से वो जल जाते हैं, और जलने से उनकी जो एक लाइट की रेज पैदा होती है ना। जी सर। वो जी लाइन सर। का एग्जाम्पल हो जाती है हमारा। जी सर। ठीक है बच्चों। सर जैसे कि सर कोई भी सर फॉर्म को सर जमा करने जब जाते हैं, सबमिट करने सर जब जाते हैं, तो सर वो बोलता है कि एक लाइन में लग जाओ। तो बहुत सारे जो लड़के होते हैं वो एक लाइन में लगते हैं, बोलता है एक लाइन में लग जाओ। तो वो सर क्या है कि जब कोई बाहर से कोई देख रहा है कि जब 100-200 लड़कों का कोई एक लाइन बना हुआ है, एक पंक्ति बना हुआ है, तो उस किसी भी जो बाहरी आदमी है उसको एक रेखा की तरह प्रतीत होता है। तो सर हाँ। इसको भी लाइन बोल सकते हैं। वो भी बोलता है सर बहुत बड़ी लाइन है। जी सर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल, शिवरात्रि का मेला होता है बेटा, जी सर। जी है ना। सर। जी सर। जी सर। शिवरात्रि में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, और मंदिरों में जो भक्तजन जाते हैं पूजा करने के लिए। ठीक है, अब कई बार देखा होगा जो लाइनें होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि दिखती ही नहीं है। जी सर। कई बार आपको भगवान के मंदिर तक, पुजारी तक पहुंचने में कम से कम 2-3 घंटों का रास्ता लग जाता जैसे है। सर हमारे पास है सर जो बनारस में सर, वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर है सर, वहाँ पर जैसे सोमवार के दिन तो इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं सर। जी सर। ठीक है, तो वो जो मंदिर का एग्जाम्पल हुआ जिसमें लाइन लग रही है, वो लाइन बहुत इनफाइनाइट है, जो मुझे प्रतीत हो रही है इनफाइनाइट। जी सर। और क्योंकि जी सर। एक व्यक्ति, फिर दूसरा व्यक्ति, फिर तीसरा व्यक्ति एक बिंदु का काम कर रहे हैं। जी जी सर। सर। और क्योंकि मैंने कहा वन डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, तो वो जो आकृति है वो आपको एक लाइन का एग्जाम्पल मिलती हुई नजर आती है। जी सर। ठीक है बच्चों। सर क्या जो बैट्समैन सीधा जो स्ट्रेट शॉट खेलता है तो क्या उसे हम एक लाइन के रूप में ले सकते हैं? स्ट्रेट लाइन के रूप में स्ट्रेट शॉट जो खेला जाता है ना सर, हाँ। वो डायरेक्ट जाती है बाउंड्री पार, तो क्या उसे हम लाइन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं? बताया मुझे, इन्होंने बताया कि अगर किसी बॉलर ने एक बॉल की और दूसरे व्यक्ति ने उस पर शॉट मार दिया है तो क्या वो एक लाइन का एग्जाम्पल हो सकती है? नो सर। सोच के बताएं। क्यों? नो सर। क्यों बताएं? सर क्योंकि सर वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट सर कहाँ हुआ सर? क्योंकि सर उसे कोई फील्डर कैच कर ही लेगा। चलिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं सपोज करूं, अगर मैं जिस वे में वो मूव कर रही है वहां पे एक लाइन खींच दूं, जी सर। एक जिस वे में आपकी बॉल गई है, जी। एक बॉल से उसको पुश किया और जिस वे में गई है उसमें एक लाइन भी खींच दूं, जी सर। सफेद सी लाइन अंकित भी कर दी मैंने, तो वो फिर भी लाइन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि लाइन के बारे में कहा जाता है उसके दोनों एंड इनफाइनाइट होते हैं। जी जब सर। बॉल आपकी बल्ले को टच करेगी तो उसमें उसका एंड पॉइंट मिल जाएगा मुझे। जी सर। जी सर। ठीक है जी और जब सर। एक एंड पॉइंट मिल जाएगा तो दूसरा एंड पॉइंट अगर इनफाइनाइट भी हो तो भी वो लाइन नहीं बनती। लाइन नहीं कहलाएगा। ठीक है बच्चों। जी सर। जी सर। जी सर। तो जैसे देखो बच्चों, जैसे हम सड़क का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। सड़क देखने में चौड़ी नजर आती है। मान लो जैसे मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है,
ठीक है, और एक स्ट्रेट मुझे रोड मिल जाती है, स्ट्रेट रोड मिल जाती है जी और सर। 1 डायमेंशन भी है, ठीक है। लेकिन बस अगर मैं चौड़ाई को नगण्य मान लूं तो वो जो सड़क है वो कट जाएगी कंसाइड और वो कन्वर्ट कर जाएगी एक लाइन के अंदर, जी सर। ठीक है। तो वो मेरा एक लाइन का एग्जाम्पल बन जाती है जिसके एंड पॉइंट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि सड़क अगर बन रही है तो उसका पिछला वाला एंड कहाँ है और नेक्स्ट वाला एंड कहाँ है वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जी सर। ठीक है। जी तो सर। वो एग्जाम्पल मेरा किसका बनती है, लाइन वो की, लाइन लाइन। का एग्जाम्पल बन जाती है, ठीक है बच्चों। जी सर। सर जब कोई मिलिट्री फोर्स सर जब परेड करते हुए सर जब चलती है तो वो सर परेड वाली जो लाइन होती सर उसको भी सर लाइन बोल वो सकते लाइन हैं। तभी बोलते हैं ना क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होते हैं, बहुत होते हैं, जी और सर। एक समय में एक पॉइंट में अगर कोई बीच में व्यक्ति है तो उसको उसका एंड पॉइंट दिखाई नहीं देता है। जी सर। अगर मैं बीच में हूँ तो मुझे उसका एंड पॉइंट नजर नहीं जी आएगा। सर। जी सर। बेसिकली वो फाइनाइट होगी 100%, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ पीपल फाइनाइट ही होंगे, इसलिए सर। उसका एंड पॉइंट तो होगा, लेकिन हमें बीच में रहने वाले व्यक्ति को उसका एंड पॉइंट प्रतीत नहीं होगा, जी सर। ठीक है। तो उस केस में वो जो आपकी रो बन रही है उसको मैं लाइन कह रहा हूँ, सही बच्चों। जी सर। तो बच्चों जैसे हमने जाना, इस एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि पॉइंट क्या होते हैं जो पिछले अध्याय में हम जोड़ चुके हैं, ठीक है। जी हमने डायमेंशन के बारे में जाना, ठीक है, डायमेंशन क्या होती है। जी हमने सर। लाइन के बारे में जाना, लाइंस क्या होती हैं, जी सर। है ना। लाइंस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, तो लाइंस के बारे में क्या क्या जाना थोड़ा बताओ मुझे, कैसे डिफाइन करोगे लाइन को, क्या बताया मैंने। सर बिंदुओं के समुच्चय को सर रेखा कहते हैं सर। बिंदु के समुच्चय को रेखा बोलेंगे। जी सर, जिसका कोई अंत ना हो। अंत जी ना हो सर। सर। बिंदु को जो एक के बाद अगर एक जोड़ा जाए तो पहले बनता है कर्व। कर्व, सुनिए जी मेरी सर, बात जी ध्यान सर। से, बहुत सारे बिंदु को एक क्रम में जोड़ रहे होते हैं, पहले बनता है कर्व, ठीक है। जी और सर। कर्व बनने के बाद क्या होता है, उसकी बात करते हैं डायमेंशन की। 1 डायमेंशन है तो वो बन जाएगा आपका एक स्ट्रेट कर्व। जी सर। जी सर। और अगर उसके एंड पॉइंट भी आपको ना मिले माप तो नहीं वो सके। कर्व, वो स्ट्रेट कर्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेखा लाइन में। तो रेखा को डिनोट करने के लिए आपको 3 चीज चाहिए बेटा, क्या, एक स्ट्रेट डायरेक्शन होना चाहिए, जी सर। 1 डायमेंशन होने चाहिए और बहुत सारे बिंदु कलेक्शन होना चाहिए, जी ठीक है? सर। ये सारे तीनों पॉइंट मिल जाए तो वो कर्व आपका लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जी सर। ठीक है। ठीक है बच्चों, तो हमने काफी कुछ चीजों के बारे में जाना और अगले आने वाले अंक में हम फिर नई आकृति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जी कि सर। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रेज क्या होती है, जी सर। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन कैसे होती है और कैसे इनको डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ हम जोड़ सकते हैं। जी ठीक है सर। बेटा। जी सर। जी तो सर। अब तक के लिए इतना ही, आगे आने वाले अंक में हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित में लाइन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।
शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।